वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद एक मैं सिटिंग वीडियो बनाने वाली हूँ और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे क्योंकि आजकल सिटिंग वीडियो ही मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी जो है आज का टॉपिक होने वाला है प्रेडिक्शन का, जो कि ओल्ड वाइब टेल्स जो होती है उसके हिसाब से मैं भी प्रिडिक्ट करने का सोच रही थोड़ा सा कि आखिर कौन आने वाला है हमारे घर, इट्स अ बेबी गर्ल और बॉय। तो मैंने कुछ 10 टॉपिक्स लिए हैं गूगल से जो मैं देखूंगी और मैच करने की कोशिश करूंगी कि उसके अकॉर्डिंग मेरे कौन कौन से सिम्टम्स बेबी बॉय से मैच करते हैं और कौन कौन से बेबी गर्ल से मैच करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ फन वीडियो और गेम तरीके की है। तो देखते हैं किसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, पिंक और ब्लू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है क्रेविंग का, कि सॉल्टी या फिर स्वीट। क्रेविंग इन माय केस मुझे स्वीट बिल्कुल नहीं पसंद। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो ड्यूरिंग माय होल प्रेगनेंसी मुझे स्वीट्स की क्रेविंग हुई है बहुत ज़्यादा। इतने मैंने स्वीट्स खाए हैं इन 8-9 महीनों में जितने मैंने पहले कभी नहीं खाए। तो 1 पॉइंट फर्स्ट जो है वो जाता है बेबी गर्ल को। तो बेबी गर्ल का 1 पॉइंट बेबी गर्ल एंड 0 बॉय। तो सेकंड वाला देखते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस है या नहीं है, स्टार्टिंग में होती है ज़्यादातर मॉर्निंग सिकनेस और अभी तक भी। तो मेरा मॉर्निंग सिकनेस था लेकिन मुझे कभी वॉमिट वगैरह नहीं हुई या फिर बस ऐसा लगता था मॉर्निंग सिकनेस जैसे लगता था और ऐसा लगता था कि वॉमिट होगी, लेकिन हुई नहीं कभी भी, बस लगता था। तो इट्स येस। तो मॉर्निंग सिकनेस अगर होती है तो इट्स अ गर्ल। तो 1 सेकेंड पॉइंट ऑल्सो फॉर गर्ल। और अब थर्ड टॉपिक है स्लीपिंग पोजीशन, कि आप लेफ़्ट साइड सोते हो या राइट साइड सोते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे ना ही लेफ़्ट साइड अच्छा लगता है ना ही राइट साइड अच्छा लगता है सोना। मैं बेसिकली एकदम स्ट्रेट सोती हूँ, बट ड्यूरिंग दिस पोजीशन प्रेगनेंसी में मैंने ज़्यादातर लेफ़्ट साइड सोया हुआ है। तो लेफ़्ट साइड में इट्स अ बॉय इधर। हाँ, तो बॉय का भी खाता खुल गया। 1.2 बॉय। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है मॉम का कॉम्प्लेक्सन क्लियर है या ग्लोवी। इट मीन्स क्लियर यानी ग्लो कर रहे हो आप, या फिर आपका बहुत डल स्किन हो गई है। तो मेरे हिसाब से मैं ग्लो तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि विदाउट मेकअप आप देख सकते हो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। पिछली जो वीडियो आप लोगों ने ग्लो वाली देखी है वो सारी फ़िल्टर वाली है, तो उसमें मैं ग्लो भी दिख रही हूँ लेकिन मेरे बिल्कुल ग्लो नहीं आया है मेरे चेहरे पे। हाँ, थोड़ी सी वेट इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा फेस भरा भरा सा लगता है, लेकिन स्किन बिल्कुल ग्लोवी नहीं हुई है और कई सारे पिगमेंटेशन हो गए मेरे को ब्लैक, जिसको लेके अभी से मुझे टेंशन हो गई है कि पता नहीं आफ्टर द प्रेगनेंसी ये ठीक होने वाले भी है या नहीं है। तो ये जो है ग्लोवी नहीं है, डलनेस आएगा। तो गूगल के अकॉर्डिंग अगर आप ग्लो कर रहे हो तो इट्स अ बॉय, और अगर आपकी स्किन डल है तो इट्स अ गर्ल। तो मैं गूगल का लेके चलूँ क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ओल्ड वाइब टेल्स में, लाइक हमारी मम्मी लोग बताती हैं कि अगर डल स्किन है तो इट्स अ बॉय और अगर ग्लो कर रहे हो तो इट्स अ गर्ल। तो हम कंफ्यूज, गूगल को ही लेके चलते हैं। तो चलो ये टॉप पॉइंट भी गर्ल को। तो 3 पॉइंट गर्ल, 1.2 बॉय। नेक्स्ट है फुट साइज़ आपकी इंक्रीज़ हुई है या सेम है। तो मोस्टली लोगों की हो जाती है इंक्रीज़, किसी की जो है स्वेलिंग ज़्यादा होती है इस वजह से हो जाती है, या फिर नॉर्मली भी स्वेलिंग लास्ट तक तो हो ही जाती है। तो मेरी थोड़ी सी तो बढ़ी ही है, कम तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे जो पहले की सारी स्लीपर्स तो यूज़ कर नहीं पाती हूँ, लेकिन जो भी यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी टाइट हुई है, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। तो 2.2 द बॉयज़, बॉय गर्ल 3 एंड बॉय का 2 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बेबी
वो लेके कि जो फीटस होता है उसकी हार्ट बीट 140 है तो इट्स अ बॉय, एंड 140 से ऊपर है तो इट्स अ गर्ल। तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड वगैरह था उसकी रिपोर्ट्स से ही पता चलता है हार्ट बीट का। तो जितनी भी रिपोर्ट्स में है 140 के नीचे तो कभी नहीं आया। हाँ, कभी 43, 45, 46 ऐसा आया है, बट एक दो बार 50 भी गया है जो हार्ट बीट है, और एक बार तो मुझे याद है 58 तक गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये पॉइंट मैं गर्ल को लूँगी, तो 4.2 गर्ल एंड 2 पॉइंट बॉयज़ के। अब चलते हैं नेक्स्ट है हेडेक। ये बड़ा ही फ़नी टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को नॉर्मली भी थोड़ा हेडेक ज़्यादा ही होता है, और ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी मैंने हेडेक को लेकर इतना सफ़र किया हुआ है जाता है बिना सोचे समझे। ये पॉइंट जाता है बॉय को, तो 3 पॉइंट मिल गए बॉय को। नेक्स्ट वाला जो है ये बहुत ही फ़नी है मेरे लिए फ़िलहाल, लेकिन इसको मेरे हस्बैंड ने बहुत झेला है। वो है इमोशंस, कि आप ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पूरे चिल रहे हो या मूडी रहे हो। तो ये मेरे हस्बैंड बता सकते हैं कि मैं बहुत मूडी रही हूँ। इवन मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, क्या हो जाता है तुम्हें, तुम्हारे अंदर कभी कभी मंजूलिका आ जाती है क्या, कि 2 मिनट पहले बात करो तुम्हारा मूड अच्छा होता है, फिर 2 मिनट बाद तुम्हारा मूड पता नहीं क्या हो जाता है। और हम छोटे थे तो एक कोई आता था सीरियल जिसमें वो था यकू यकू करता था, उसका भी एग्जांपल देते हैं। चंद्रकांता का कोई कैरेक्टर था जिसका मूड जो है बहुत जल्दी स्विंग होता था। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं मूडी हूँ। इमोशंस में देखा जाए चिल तो मैं बिल्कुल नहीं रही, कुछ टाइम पे चिल रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत मूडी रही हूँ। तो ये पॉइंट भी जाएगा गर्ल को, तो गर्ल का हो गया 5 पॉइंट और बॉय का हुआ 3। काफ़ी की टक्कर है ये। देखते हैं नेक्स्ट, कैरिंग बेबी। ये बेबी कैरिंग का है कि लाइक आप लो कैरी कर रहे हो या हाई कैरी कर रहे हो। तो मेरा जो है मैंने लो कैरी किया हुआ है, हाई नहीं है मेरा, ऊपर तक वैली नहीं है। तो ये पॉइंट जाएगा बॉय को, तो बॉय भी 4 हो गया। 4 5 एकदम साथ साथ में चल रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट है, ये मेरे भैया भी बता रहे थे, मम्मी भी बोल रही थी ये वाला, और फिर मैं सोच रही थी ये वाला ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इस तरीके की ओल्ड वाइफ टेल्स है। डैड्स वेट, प्रेगनेंसी में डैड के वेट का क्या मतलब वो होता है, लेकिन इसमें है कि अगर डैड का वेट जो है सेम है तो इट्स अ बॉय, या कम होता है तो इट्स अ बॉय, या फिर गेन किया है तो इट्स अ गर्ल। तो मेरा अभी का वेट 4-5 किलो कम हो गया, लेकिन वो तो जेन्युइन है ना, मैं नहीं हूँ तो कम ही होना है, अकेले खुद बना के खाना है तो कम ही होगा। लेकिन फिर भी ये पॉइंट जाएगा बॉय को, तो 5 बॉय 5 गर्ल। फिलहाल तो टाई हो गया 10 में 2, अभी सिर्फ 2 ही लेंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इट्स अ गर्ल या बॉय। बैलेंस का है नेक्स्ट, जो है वो बैलेंस है कि आपका ग्लम्सी है या फिर ग्रेसफुल है, लाइक तो ग्लम्सी ही है, क्योंकि मैं पहले बहुत दुबली पतली थी तो बहुत अच्छा खासा मेरा बैलेंस है, और थोड़ा अभी बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लम्सी ही है। तो ये पॉइंट जाएगा बॉय को, बॉय 6 गर्ल 5। नेक्स्ट इंट्यूशन का, और ये दो है, बॉय की भी डैड की इंट्यूशन, और लास्ट है ये दोनों मॉम की इंट्यूशन। तो अभी 6 हो गया बॉय का, 5 हो गया गर्ल का। और इंट्यूशन में देखा जाए तो इट्स अ गर्ल, क्योंकि 5 हुआ था गर्ल का, बॉय का 6 हुआ था। बट हम दोनों की इंट्यूशन अभी जो है ड्यूरिंग होल और प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 4 हैं, इंट्यूशन भी है। कभी लाइक ऐसा झूठ मूठ में भी इमेजिन नहीं होता कि इट्स अ बॉय, वी आर हैविंग अ बॉय। मेरे को कभी कभी ऐसे सपने भी आते, तो भी मेरे को ये लगता है, डॉक्टर बोलेगी, नर्स बोलेगी बधाई हो आपको लड़की हुई है, लड़का हुआ है, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो हम दोनों का ही है इंट्यूशन 100%। मेरे हस्बैंड को भी यही लगता है इट्स अ गर्ल, और मुझे भी लगता है इट्स अ गर्ल। तो ऐसे में गर्ल का 7 और बॉय का 6। तो अभी इस प्रेडिक्शन के हिसाब से वी आर गोइंग टू वेलकम अ स्वीट बेबी गर्ल। अब बाकी माता रानी की इच्छा, देखते हैं कौन आता है। और
मेरे जितने भी सिम्टम्स हैं उसको सुन के आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग क्या वेलकम करने वाले हैं, इट्स अ गर्ल और बॉय? आप लोग जरूर कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हुई या थोड़ी फ़नी हुई ये भी बताइएगा। और वैसे तो हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो ही जाना है कि इट्स अ गर्ल और बॉय। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। वो हो सकता है कि बेबी बर्थ की भी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। तो बाय बाय, टेक केयर।